के भारी कर्ज में डूब जाता है। जब विनय की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो उसे याद आती है खाटू श्याम जी की। फिर कैसे बाबा श्याम ने विनय की पुकार सुनी और उसे इस बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। यह जानने के लिए कहानी को पूरा देखें। कहानी शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके हमें बताएं कि आप बाबा श्याम से कितना प्रेम करते हैं और अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे से शहर की, जहां विनय नाम का एक युवक रहता था। विनय की उम्र लगभग 35 साल थी और वह एक बहुत ही मेहनती और सीधा साधा इंसान था। उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी ईमानदारी और काम के प्रति उसकी लगन थी। उसका अपना एक छोटा सा स्टील का कारखाना था, जिसका नाम उसने श्याम स्टील वर्क्स रखा था। उसके लिए यह सिर्फ एक कारखाना नहीं, बल्कि एक सपना था जिसे उसने अपनी मेहनत से खड़ा किया था। शुरुआती कुछ सालों में विनय का काम बहुत अच्छा चला। उसकी बनाई स्टील की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि पूरे शहर और आसपास के इलाकों में उसकी अच्छी साख बन गई। विनय ने अपने कारखाने को बढ़ाया, कुछ नए कर्मचारी रखे और अपने परिवार को हर सुख सुविधा देने लगा। उसकी पत्नी नीलम और 2 प्यारे बच्चे, एक बेटा अमन और एक बेटी रिया थे। विनय के लिए उसका परिवार ही उसकी दुनिया था। वह अक्सर अपनी पत्नी से कहता, नीलम, बस थोड़ी और मेहनत, फिर हम बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे और उन्हें कोई कमी नहीं होने देंगे। नीलम के चेहरे पर खुशी और गर्व का भाव होता था। लेकिन कहते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अचानक बाजार में मंदी आ गई। विनय के पास जो बड़े ऑर्डर थे वे एक एक करके रद्द होने लगे। कच्चे माल की कीमतें बढ़ गईं, लेकिन तैयार माल की बिक्री घट गई। विनय ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, यह बुरा समय भी चला जाएगा। मैंने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है। उसने अपने कारखाने को चलाने के लिए और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए एक बड़ा बैंक लोन ले लिया। वह जानता था कि एक बार बाजार ठीक हो गया तो वह सारा कर्ज आसानी से चुका देगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाजार में सुधार होने की बजाय हालात और बिगड़ते चले गए। जिस विनय का चेहरा हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहता था, अब वही चिंता की गहरी लकीरों से भर गया था। बैंक का कर्ज बढ़ता गया और देखते ही देखते उसके ऊपर 50 लाख रुपए